30वां अध्याय ऋषियों द्वारा शिव भक्ति में निर्गुण तथा सगुण संबंधी प्रश्न। ऋषि बोले, यह तो बड़ा ही विचित्र ग्रहण योग और गहन चरित्र आपने कहा, जो देवताओं को भी जानने में अशक्य और हमारे मन को मोहित कर लिया। शिवाशिव के इस तत्व ज्ञान में तो कभी भी त्रुटि नहीं ज्ञात होती, जिनका चरित्र तो विशेषकर प्रकृति भाव संभव है। यद्यपि ब्रह्मा आदि लोकों की उत्पत्ति, पालन और प्रलय के कारण है तथा अनुग्रह प्राप्त शिव के वशवर्ती हैं और उनका ऐश्वर्य किसी के अधीन भी नहीं है, यह उनकी स्वतंत्रता का घोतक है, तब यह मूर्तिवान कैसे होते हैं? फिर जब जगत के कारण है तो स्वतंत्र मूर्ति कैसे हुई, और मूर्ति के कार्यरत होने के बिना कारण ही उनकी सिद्धि कैसे हुई? क्योंकि उनके लिए तो सर्वत्र निर्गुण भाव ही कहा है, दूसरा नहीं। उनमें एक ही निर्गुण और सगुण दो भाव कैसे स्थित हो गए? जब परमात्मा स्वभावतः निर्गुण है तो स्वभाव के विपरीत वह सगुण कैसे हो गया? यदि उस स्वतंत्र की इच्छा स्वभावत विपरीत हो जाए तो वह ईशान अपने नित्य स्वरूप को अनित्य क्यों नहीं करता? इससे ज्ञात होता है कि मूर्ति वाला सगुण शिव निर्गुण शिव से कोई अलग है। जब शिव के सब कुछ अधिष्ठित है, यदि कहीं वह इन सबकी मूर्ति हो जाएगी तो मूर्ति में मूर्तिवान परतंत्र हो गया। फिर निरपेक्ष की कल्पना मूर्ति कैसे हो सकती है? मूर्ति के साध्य फल की इच्छा से मूर्ति का स्वीकार होता है, और यदि स्वेच्छा धारण करे तो परतंत्रता नहीं, क्योंकि पुरुष की इच्छा कर्मण अनुसारणी होती है। ब्रह्मा से पिशाच पर्यंत स्वच्छाया शरीर धारण कर त्याग में समर्थ है, तब वे कर्म के वशवर्ती हैं। देह का निर्माण तो इंद्रजालिक के साथ विष्णु के विष्णु रूप धारण किया था, परंतु परमात्मा शिव का ऐश्वर्य तो सबसे महान है। यदि शरीर धारण करे तो अन्य के समान हमको भी विदित होंगे, क्योंकि वे सिद्धि के परम कारण और सबके अनुग्रह करता है, तब वह सब देवताओं को अनुग्रह करता कैसे होंगे? ब्रह्मा का 5वां सिर तो देवों ने काटा था, जो कि कल्प कथा में कहा गया है। पुत्र होकर भी उन्होंने शिव की निंदा की, यह उनकी कुमति और हठ था। विष्णु ने नरसिंह रूप को सर्व रूप से उन्होंने शांत किया। दक्ष यज्ञ में वीरभद्र ने जाकर देवताओं की स्त्रियों और देवताओं को दंडित किया। क्षण मात्र में उन देवता आदि देव ने त्रिपुर दैत्य सहित उसके पूर्व परिवार को नेत्राग्नि अग्नि का ईंधन कर भस्म कर दिया। प्रजारंजन के भाव से स्वयं रतिपति कामदेव को भी भस्म कर दिया। उसी शिव ने जलंधर को त्रिशूल से मार दैत्यों के कुल को दयारित को नष्ट कर दिया, और अंधकासुर को भी त्रिशूल से मारा। उन्होंने ही कंठ से काल रूपा स्त्री उत्पन्न कर दारुक को मारा, और गौरी की त्वचा से कौशिकी को स्त्री उत्पन्न कर शुभ निशुम्भ को युद्ध मरवा दिया, तथा तारकासुर को स्वयं ही मारा। तब कहीं मंदराचल की गुफा में गई और वहां जाकर विहार किया, जिनके आघात से पृथ्वी को रसातल में प्राप्त स्त्री करा दिया। अब इस प्रकार कितने उलटफेर करके बहुत दिनों बाद उन्होंने एक बालक कुमार को उत्पन्न किया, और जिसका दर्शन करने से स्वयं शिव जी वहां गए। विवश हो देवी सहित उसे गोद में बैठा दिया। देवी ने अमृत के समान दूध पिलाकर उन्हें जगत का उपकारी बनाया। जब इतना सब कुछ करके भी देव ना हुए तो इंद्र के समाप्ति कर देव सेना का सेनापति कराया, और अंत में जिसकी इंद्र ने रक्षा की, जिस पश्चात वे शिव जी भी अंतर्ध्यान हो गए। पश्चात कुमार ने तारकासुर का सिर काटा और ब्रह्मा विष्णु आदि इनकी स्तुति की। इस प्रकार जब महाबली रावण ने अपनी भुजाओं में कैलाश को उठा लिया तो शूलधारी शिव ने यह अपराध क्षमा और अपने चरण के अंगूठे से रावण के पृथ्वी में दबा दिया। और जब उनका भक्त ब्रह्मचारी मार्कंड आयुहीन हो मरने लगा तो उसे दौड़कर शिव ने बचाया। इत्यादि उनके भी सभी कर्म तो अंग संचालक हैं, फिर तो उन्हें निर्गुण कैसे कहा जाए? यदि यही कहिए कि शिव परम शांत हैं, उनके सब अनुग्रह करता है, तो वे सबको समर्थ एक बराबरी मुक्त क्यों नहीं करते? यदि वह कहिए कि प्रारब्ध रहते हैं, कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो दुख के आने पर कर्मों का कारण भी ईश्वर प्रदत्त हो जाता है। अधिक नास्तिकों में को तो तर्क में क्या करूं, पर हे पवनदेव, जैसे मेरा यह संदेश दूर हो आप मुझसे कहिए। इति शिव महापुराण सप्तम व्यावय संहिता का 30वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु।